जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है और अगर पैसा आता भी है तो व्यर्थ की चीज़ों में खर्च हो जाता है। सुबह पॉकेट में कितने भी पैसे रख लो, शाम तक सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इस प्रकार की परेशानियों का कोई समाधान नज़र नहीं आता। दोस्तों, अगर आप अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में पैसे रखने के स्थान पर कुछ पवित्र एवं वास्तु संगत चीज़ों को रखते हैं तो इससे इस प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही सदा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पे बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार आपको अपने पर्स में किन चीज़ों को रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए और किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आय को बढ़ाने और फिजूल खर्च को कम करने के लिए हमारे वास्तु शास्त्र में पॉकेट में, पर्स में या तिजोरी में वस्तुओं को रखने के कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें अपने पर्स में और तिजोरी में किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम तो पर्स कभी भी आपको अपने नीचे की जेब में पीछे की तरफ नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। पर्स को हमेशा ऊपर के जेब में रखें और बाईं ओर रखें, ये अत्यंत शुभ होता है। साथ ही पर्स में कभी भी रुपयों को मोड़ करके नहीं रखना चाहिए। पर्स में कभी भी चाबी जो है वो आपको नहीं रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वास्तु संगत नहीं मानी जाती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। पर्स में कभी भी रुपए के साथ आपको बिल, रसीद, टिकट, इस प्रकार की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भी अनावश्यक चीज़ हो, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं हो, उसको तुरंत आप अपने पर्स में से या तिजोरी में से या पॉकेट में से हटा दें। इसको साथ में, पैसों के साथ में ना रखें। साथ ही पर्स में कभी भी अशुभ चीज़ें, अपवित्र चीज़ें या नशे की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जैसे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये सारी चीज़ें पर्स में ना रखें। शौच जाते समय कभी भी पर्स साथ में लेकर के नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि रात को सोते समय भी आपको पर्स अपने सिरहाने या तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि कभी भी आपका पर्स फटा पुराना नहीं होना चाहिए। जहाँ भी पर्स फटता है तुरंत ही पर्स को बदलें और पर्स में कभी भी किसी मृत व्यक्ति की फ़ोटो या तस्वीर ना रखें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। पर्स में इन चीज़ों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जहाँ भी नकारात्मकता होती है वहाँ धन का आगमन नहीं होता, वहाँ तकलीफ बढ़ती है और खर्च बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि आप अपने पर्स में, तिजोरी में किन चीज़ों को रखें जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो और हमेशा आपका पर्स जो है वो पैसों से भरा रहे। दोस्तों, किन्नर को दिया गया दान जो है वो अक्षय माना जाता है, उस पुण्य की कभी समाप्ति नहीं होती। तो जब भी आप किन्नर को पैसे देते हैं तो आप उससे 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का जो भी है वापस ले लें। अगर खुशी खुशी वो किन्नर आपको वो पैसा वापस देता है तो आप उस सिक्के को एक हरे रंग के कपड़े में लपेट करके अपने पर्स में सदा रखें, या फिर आपका गल्ला हो, तिजोरी हो, वहाँ भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं और आपकी तिजोरी है हमेशा पैसों से भरी रहती है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी मौका मिले इस उपाय को आप ज़रूर करें। साथ ही आप अपने पर्स में सोने या चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं और अगर उस सोने या चांदी के सिक्के पर लक्ष्मी जी की फ़ोटो बनी हो तो ये और भी शुभ है। अगर पूर्णिमा के दिन इस सिक्के की आप विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद अपने पर्स में रखते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि पर्स आपका जो है वो चमड़े का नहीं होना चाहिए। अगर पर्स चमड़े का है तो इसको आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं और हर पूर्णिमा को इस सिक्के की विधिवत पूजा अर्चना करें और दोबारा से आप अपनी तिजोरी में रख दें। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस प्रकार से सदा माँ लक्ष्मी का वास आपकी तिजोरी में बना रहता है। वहीं माँ लक्ष्मी को प्रिय कुछ और भी वस्तुएं हैं जिन्हें आप अपने पर्स या तिजोरी में रख सकते हैं, जैसे कि गोमती चक्र, समुद्री कौड़ियाँ, कमल गट्टा, श्री यंत्र। इनमें से कुछ भी आप अपने
पर्स या तिजोरी में रख सकते हैं। पूर्णिमा या दीपावली के दिन इसकी विधिवत पूजा अर्चना करें और उसके बाद इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में चावल को अत्यंत शुभ मानते हैं। चावल को शुक्र ग्रह का प्रतीक मानते हैं, जो कि धन, सुख, समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी पूर्णिमा के दिन या शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद एक लाल रेशमी कपड़े पर या फिर लाल कागज पर आपको 21 दाने चावल के माँ लक्ष्मी को अर्पित करने हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें या फिर श्री सूक्त का पाठ करें और माँ से अपनी कामना कहते हुए इन चावलों की पुड़िया बना करके अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है। इस प्रकार से चावलों को अपने पर्स या तिजोरी में रखने से धीरे धीरे आपके खर्चों में कमी आती है और धन की आमदनी बढ़ती ही जाती है। साथ ही दोस्तों, आपको एक अत्यंत कारगर परंतु बहुत ही सरल उपाय बताती हूँ। आपको करना क्या है कि अपने जन्मदिन वाले दिन आप एक नोट लें, चाहे कितने का भी नोट ले सकते हैं, 10 का या 100 का, और उसको जो है भगवान के सामने रख कर के पूजा अर्चना करें। और उसके बाद जो है अपने माता या पिता के हाथों से उस नोट पर केसर का तिलक लगवा दे और इस नोट को पूरे साल आप अपने पर्स में रखें। आपको इसे खर्च नहीं करना है। और फिर अपने अगले जन्मदिन पर आप किसी कन्या को ये नोट जो है भेंट स्वरूप दे दें और उसके बाद पुनः जो है इसी प्रकार से एक दूसरा नया नोट आप अपने पर्स में रख लें। दोस्तों, इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप पे होती ही है, साथ ही आपके माता पिता का आशीर्वाद भी आप पे बना रहता है। वही मनोकामना पूर्ति के लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताती हूँ। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद एक लाल कागज पर लाल स्याही से आपको अपनी मनोकामना लिखनी है और उसके बाद एक रेशम के धागे से आपको इसे बांध देना है, उसमें गांठ लगा देना है और इसको आपको अपने पर्स में रखना है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार से करने से बहुत ही जल्द जो है वो मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं आप अपने पर्स में जो है पीपल का पत्ता भी रख सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पत्ते को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। तो आप किसी भी पूर्णिमा के दिन एक पीपल का पत्ता लेकर के आएँ, उसे अच्छी प्रकार से गंगा जल से धोने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के फोटो के सामने रखें, उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें और उस पर केसर से श्री लिखें और इसके बाद पूजा अर्चना करने के पश्चात आप उस पीपल के पत्ते को अपने पर्स में रख लें और इस प्रकार से रखें कि पीपल का पत्ता किसी को नजर नहीं आए। और हर पूर्णिमा को जो है आप इस उपाय को दोहराएं। पुराना वाला पीपल का पत्ता या तो प्रवाहित कर दें या किसी गमले में डाल दें। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार से पीपल का पत्ता अपने पर्स या तिजोरी में रखने से सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इन उपायों को अपना करके ज़रूर लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।